पाकिस्तान में इमरान का गेम ओवर हो चुका है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में औंधे मुंह गिरी सरकार, विपक्ष ने दिखाई ताकत, 174 वोट से एक तरफा जीत। अविश्वास प्रस्ताव में इमरान सरकार की हार, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। शहबाज बोले, पाक के इतिहास का सबसे काला दौर खत्म हुआ। पाकिस्तान में नई सरकार की गठन की कवायद तेज, शहबाज का पीएम बनना तय। सोमवार को नेशनल असेंबली में औपचारिक ऐलान। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और इमरान की पार्टी पीटीआई के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया है। महमूद कुरैशी ने रविवार को देश के अगले प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए पीटीआई की ओर से नामांकन पत्र जमा किया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने संयुक्त शहबाज शरीफ के नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई। पीटीआई के वकील बाबर अवान ने शरीफ के नामांकन पत्रों पर संवैधानिक आपत्ति जताते हुए कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मामले दर्ज हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 46वां दिन, रूसी सेना के प्रहारों से तबाह हुए यूक्रेन के शहर, हर तरफ नजर आ रही हैं लाशें। रूसी हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति को जल्द युद्ध खत्म होने की उम्मीद। जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर निकले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। रूस की ओर से लगातार हमले के बीच जेलेंस्की को शांति की उम्मीद, कहा जल्द खत्म हो सकता है युद्ध। जंग जारी, भारी बमबारी। रूस की ओर से हमलों के बीच पोप का बड़ा फैसला, यूक्रेन में ईस्टर सीजफायर का किया आह्वान। भारत अमेरिका के बीच सोमवार को 2+2 वार्ता, दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की बैठक। रक्षा और रणनीतिक जरूरतों के लिए होगी बातचीत। रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे हालातों पर भी होगी चर्चा। गठबंधन के ऑफर वाले राहुल गांधी के बयान पर भड़की मायावती, कहा कांग्रेस अपना रही है घिनौने हथकंडे, गठबंधन कर ही लेते तो क्या हो जाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले के नड़ाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। जानकारी के मुताबिक ये गुजरात का पहला बॉर्डर पॉइंट है जहां बॉर्डर की फोटो गैलरी और हथियारों समेत टैंकों का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामनवमी का पर्व गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर 9 कुंवारी कन्याओं और एक बटुक भैरव की परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना कर भोजन करवाया गया। सीएम गहलोत का बीकानेर दौरा, जनसुनवाई में सुनी फरियादें, मीडिया से हुए मुखातिब, कहा हिंसा पर बयान दे पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नागौर में सीएम गहलोत ने कई कार्यक्रमों में की शिरकत, श्री बालाजी में बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन, माली समाज के सामूहिक विवाह समारोह में भी हुए शामिल। गोविंद डोटासरा और कई कांग्रेस नेता भी रहे मौजूद। बीजेपी इस साल हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, यह सस्पेंस खत्म हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि पार्टी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अलवर के शाहजहांपुर में परिवहन चेक पोस्ट पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, इंस्पेक्टर रविंद्र भाटी समेत कई गार्ड गिरफ्तार, करीब 10 लाख रुपए की नकदी बरामद, 3 जिलों की एसीबी टीमों का संयुक्त एक्शन। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज ठाकरे की एमएनएस ने रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस शिवसेना भवन पहुंची, इसे बंद करवा दिया। एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मामले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, सीआरपीएफ पर हमले के गुनहगार को सुरक्षा बलों ने अंजाम तक पहुंचाया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी में मऊ के लखनसी थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपनी चचेरी बहन की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के समय मृतका घर पर अकेली थी। घटना के बाद आरोपी ने शव को नदी किनारे ले जाकर जला दिया। वहीं मृतका के सगे भाई की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के पटियाला में कबड्डी प्लेयर धर्मेंद्र सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों में से 4 मुखिया आरोपी हैं। गुरुग्राम पुलिस ने 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए पुलिस गौरक्षक दल को करीब 22 किलोमीटर तक गौ तस्करों का पीछा करना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। हमीरपुर जिले में हर साल की तरह इस साल भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस साल अप्रैल के महीने में ही पारा 44 की पार पहुंच गया, जिसके चलते जिले के तमाम पोखर, तालाब, नदी, नाले सूख गए हैं। देश में कोरोना से जंग जारी, गाजियाबाद के स्कूल में मिले 2 कोरोना संक्रमित, अगले 3 दिनों के लिए ऑफलाइन क्लासेस की बंद। जापान के फुकुशिमा प्रांत में भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 4.7 मैग्नीट्यूड मापी गई तीव्रता।
करौली में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, दोपहर 1 बजे तक खुले रहे बाजार, भारी पुलिस बल रहा तैनात। आलिया रणबीर की शादी में हर चीज खास रखी जा रही है। जब शादी इतनी स्पेशल है तो फिर सिक्योरिटी भी तो खास होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक रणबीर और आलिया की शादी में 200 बाउंसर्स तैनात रहेंगे। 10 साल पहले जहां 100 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा माना जाता था, अब एक आम बात बनती जा रही है। एस राजामौली की फिल्म में RRR ने कुल 1000 करोड़ के पार कमाई कर ली है। रामनवमी का पर्व, देश प्रदेश में आयोजित हो रहे कई धार्मिक कार्यक्रम, पुलिस प्रशासन अलर्ट, जयपुर सहित कई जिलों में धारा 144 लागू। श्रीगंगानगर में नवरात्रि के 9वें दिन मां शक्ति के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन किया। बाड़मेर में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा और जुलूस का आयोजन किया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा पर फूल बरसाकर भाईचारे की मिसाल दी। सीकर के फतेहपुर में जानकी वल्लभ मंदिर में रामनवमी महोत्सव पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान संत गोपेशाचार्य ने राम जयंती की महाआरती की। प्रतापगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने नवरात्रि के मौके पर हवन पूजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। सिरोही में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली। इस दौरान युवा केसरिया साफा पहनकर वाहन चलाते नजर आए। जयपुर के चाकसू में रामनवमी के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा और भगवा बाइक रैली निकाली गई। लोगों ने शोभा यात्रा और भगवा बाइक रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नागौर के लाडनू में रामनवमी पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने पुष्प बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। नागौर के मुंडवा में रामनवमी के अवसर पर सेठ श्री चार भुजानाथ के मंदिर में भगवान का प्रकट उत्सव मनाया। इस दौरान मंदिर के पुजारी जगदीश वैष्णव ने भगवान की आरती की और भक्तों में पंचामृत पंजीरी प्रसाद वितरण किया। ढीडवाना में रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक भगवा वेशभूषा पहनकर शोभा यात्रा में भाग लिया। पाली में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में झांकियां निकाली गई। वहीं पुलिस ने ड्रोन कैमरे से रामनवमी जुलूस की निगरानी की। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद प्रखंड देचू ने रामनवमी पर्व पर बाइक रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सिरोही के मंडार में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। प्रतापगढ़ में सूर्यवंशी कुमावत समाज की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। सिरोही के रेवदर में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने शोभा यात्रा में जय श्री राम के नारे लगाए। पाली के देसूरी उपखंड सादड़ी नगर पालिका के बारली में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। डूंगरपुर में भगवान राम का जन्म उत्सव रामनवमी के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विभिन्न चौराहों और सड़कों पर सजावट की गई। अलवर में रामनवमी पर आयोजित सेन समाज के 18वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली शामिल हुए। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से निश्चित ही समाज को नई दिशा मिलेगी। जयपुर में श्री राम जन्मोत्सव का मुख्य आयोजन ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्र जी चांदपुर बाजार में किया गया, जहां महंत राधेश्याम तिवारी के सानिध्य में सुबह पूजन के साथ ठाकुर जी का 101 किलो दूध से पंचामृत अभिषेक किया गया। डूंगरपुर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर राम भक्तों का महासंगम हुआ। रामनवमी पर शहर में भव्य शोभा यात्रा में 15,000 से ज्यादा राम भक्त शामिल हुए। गोपालगढ़ में रामनवमी पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। आदर्श स्कूल से शुरू हुई 2 किलोमीटर लंबी विशाल शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस दौरान पुलिस द्वारा पूरे चाक चौबंद व्यवस्था पर नजर बनाई हुई थी। उदयपुर में बाबा रामदेव सेव समिति उपला गिरवा की ओर से ढींकली में 2 दिवसीय पाटोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान बाबा रामदेव मंदिर परिसर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ में राम जन्मोत्सव समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर की नगर परिषद परिसर से निकाली गई शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। राजसमंद में कुमावत समाज की ओर से रामनवमी के मौके पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन के तहत पहले एक कलश यात्रा निकाली गई थी। श्री गंगानगर जिले के केंद्रीय कारागृह में रामनवमी और नवरात्रि के उपलक्ष्य में बंदियों ने व्रत खोलने से पहले हवन कर मां शक्ति की आराधना और आरती की। केंद्रीय कारागृह अधीक्षक मोइनुद्दीन पठान ने बताया कि आरती के पश्चात जेल में निरुद्ध बंदियों को प्रसादी भी वितरित की गई।
सिरोही में रामनवमी के पावन पर्व पर जिला मुख्यालय पर ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया। प्रभु श्री राम के जन्मदिवस पर आयोजित इस शोभा यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। फलोदी में चाक चौबंद सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। 12 जिले का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान श्री प्यारे राम जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करके भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राजगढ़ में फिरोजपुर गुगडोद गांव की मनसा माता का 2 दिवसीय मेले का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ध्वजा चढ़ाने के साथ आगाज हुआ। इस अवसर पर माता का आकर्षक श्रृंगार कर झांकी सजाई गई। जयपुर में श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन समाज समिति नेमी सागर कॉलोनी और श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर समिति वैशाली नगर के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रहे। नरोत्तम शर्मा इस दौरान यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। इस दौरान JK जैन काला डेरा भी मौजूद रहे। परबतसर में हरसौर स्टेट हाईवे 21A के सड़क निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। पूर्व विधायक मानसिंह किंसारिया ने धरने का समर्थन दिया। जयपुर के सांगनेर में PCC सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज ने मंत्री शकुंतला रावत से मुलाकात की। फैक्ट्रियों में बिजली कनेक्शन ना काटे जाने और बंद पड़े CETP प्लांट को जल्द चालू करवाए जाने की अपील की। अलवर के किशनगढ़ बास में तो चौराहा बदहाली का शिकार हो रहा है, क्योंकि लोगों ने इस चौराहे को प्रचार का माध्यम बना दिया है। इस कारण नगर पालिका की होर्डिंग्स, बैनर, प्रचार व्यवस्था को भी नुकसान पहुंच रहा है। झालावाड़ में राड़ी की बालाजी पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन गायक हेमंत ब्रजवासी ने सभी भाइयों के साथ भजनों की प्रस्तुति दी। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बच्चों के लिए खिलौना बैंक खोला। जिले वासियों से नए और पुराने खिलौने दान करने की अपील की गई। पाली के दसूरी में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी अभी तक फरार है, जिस पर पुलिस ने आरोपी की कुंभलगढ़ अभयारण्य की पहाड़ियों में छिपे होने की आशंका जताई। सवाई माधोपुर के मनारना डूंगर में पुलिस ने सांप्रदायिक दंगे पर टिप्पणी करने वाले युवक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई। डिडवाना में रेलवे प्रशासन ने मेड़ता रोड रतनगढ़ स्पेशल ट्रेन का संचालन समय 11 अप्रैल से बदल दिया है। बता दें कि यह ट्रेन मेड़ता रोड से सुबह 7:30 बजे रवाना होकर पूर्व निर्धारित समय दोपहर 11:50 पर रतनगढ़ पहुंचेगी। चौमू में सैनी समाज के 15वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। विवाह सम्मेलन में 21 जोड़े हमसफर बने। बारां के छबड़ा में आबकारी अधिकारी तपेश जैन ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने 999 देशी पब्बे, 22 बियर, 3 अंग्रेजी शराब की बोतल और 200 ग्राम अवैध भांग जो है वो जब्त की। नागौर के रियाबड़ी में SDM गौरीशंकर शर्मा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर चौकी अधिकारी ने हनुमान जयंती पर्व सहित अन्य त्योहार को लेकर चर्चा की। दौसा के मंडावर में खंडेलवाल समाज ने संत सुंदरदास जयंती समारोह का आयोजन किया। इस दौरान खंडेलवाल समाज ने सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया। कावा क्षेत्र के सबलाना गांव में विद्युत शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। हादसे में पशु चारा सहित ईंधन जलकर राख हो गया। मकान में रखा सामान और मुर्गियां भी जल गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। ब्यावर के आशापुरा माता मंदिर में 9 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव का यज्ञ हवन के साथ समापन हुआ। इस दौरान विहिप के सुरेश वैष्णव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने यज्ञ में आहुतियां दी। जैसलमेर के लाठी में शॉर्ट सर्किट से 2 झोपड़ी और एक गाय की बाड़ी में आग लग गई। इस दौरान हादसे में 2 गायों की जिंदा जलने से मौत हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया। रामदेवरा में जलदा विभाग के अधीक्षण अभियंता ने पानी सप्लाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गांव और ढानियों को नहर के पानी से जोड़ने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। यहां वक्त ब्रेक के बाद रुक करेंगे दौसा का, जहां मंडावर में संत सुंदरदास जयंती समारोह में SP राजकुमार गुप्ता ने शिरकत की। खंडेलवाल समाज के संरक्षक रमेश खंडेलवाल ने उनका चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान SP ने संत सुंदरदास महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। बारां के नौलाइयों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इस दौरान दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। सवाई माधोपुर के बौली में उपखंड मुख्यालय पर परिंडा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान परिषद सदस्यों ने SDM कार्यालय परिसर में परिंडे बांधे। झालावाड़ के चोहमला रेलवे स्टेशन पर RPF के जवान ने बहादुरी दिखाई और सरकारी गेहूं चोरी होने से बचाया। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और घायल जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
झुंझुनू के मुगलान में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में आग लग गई, जिसकी सूचना से दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उदयपुर में मेवाड़ प्रताप दल की ओर से हर साल ही लवारिस अस्थियों का हरिद्वार में सामूहिक विसर्जन किया जाता है। इस बार भी दल की ओर से आगामी 14 अप्रैल को अस्थि विसर्जन के लिए रवानगी की जाएगी। बेंगू में 2 बाइक्स में आमने सामने में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में 2 लोग घायल भी हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा में जलदाय विभाग के अधिकारियों की अनदेखी का मामला सामने आया। चंबल की फूटी पाइपलाइन से फव्वारे की तरफ पानी चल रहा है, जिसके कारण लाखों लीटर पानी बस व्यर्थ ही बह जाता है। रियांबड़ी में वरिष्ठ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष और राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत ने दौरा किया। कई गांवों के ग्रामीणों से जनसंपर्क कर आमजन की समस्याओं से रूबरू हुए। पाली में कार सवार ने सड़क किनारे सब्जी बेच रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिटी सीओ मौके पर पहुंचे। ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई। रियांबड़ी के पादुकला गांव में किसान मोर्चा द्वारा किसान सम्मेलन पर मोदी सरकार से लाभान्वित किसानों और उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पदाधिकारी सहित किसान मौजूद रहे। रेलमगरा के गोगा थला गांव में मूल सिंह की खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर गांव से लोग खेतों की तरफ दौड़े और टैंकर वाले को सूचना देकर सतर्कता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया गया। कोटा के उद्योग नगर में खुद का बाल विवाह रुकवाने के लिए एक बालिका बिना बताए अपने घर से निकल गई। बालिका को उद्योग नगर थाना पुलिस ने नयापुरा बस स्टैंड से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। पूरे मामले की फिलहाल जांच जारी है। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र के नालपुर गांव से 7 साल पहले लापता हुई एक मां बेटी को पुलिस ने ढूंढ लिया। परिजनों से मिलाया गया। पुलिस ने धमकी देकर उठा ले जाने के आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। झालावाड़ में भाजपा की ओर से सामाजिक न्याय पखवाड़े का आयोजन किया गया। मायाखेड़ी जगपुरा वृंदावन में नल पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर में बाला किला की पहाड़ियों में बिराई माता मंदिर की तरफ से आग लगने का मामला सामने आया। बिराई माता मंदिर की पहाड़ियों में लगी आग अलवर शहर से भी साफ नजर आ रही थी। वन विभाग की ओर से सरिस्का बफर रेंज की सभी टीमें और एसडीआरएफ की टीमों को आग बुझाने के लिए वहां भेजा गया है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाएं संचालित की है। अकेले देवनारायण बोर्ड में अब तक 15,500 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयास रंग लाने लगे हैं। इनके प्रयासों के बाद लंबी जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार का काम आगे बढ़ने लगा है। इसके साथ ही 307.11 करोड़ रुपए के टेंडर जारी होने के बाद लोग गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जता रहे हैं। उदयपुर के उमरड़ा में बागदड़ा नेचर पार्क के पास माताजी मंदिर के पीछे एक पैंथर झाड़ियों में उलझा हुआ मिला। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर को ट्रैकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर दौरे पर रहे। यहां भूपेंद्र यादव भिटेरा ने बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान भूपेंद्र यादव का धारूहेड़ा में स्वागत भी किया गया। जालोर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने सायला पुलिस थाने का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के थाने पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। सीकर के किडोली बड़ी में शादी समारोह में फायरिंग की घटना सामने आई। फायरिंग में जोधपुर के सिंगड़ों की ढाणी का निवासी सुरेश कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने फायरिंग मामले की जांच शुरू कर दी है। बूंदी जिले के नैनवा में पीएम आवास मामले को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर है, जिसमें 33 ग्राम पंचायतों के सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य भी समर्थन में आ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने पिता पुत्री पर जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 घंटे में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। कोटपुतली में केशवाना इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित श्री कृष्णा पेपर मिल में लगी आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। फैक्ट्री में लगी आग रुक रुक कर लगातार सुलगती जा रही है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। तो पूरे देश भर में ही रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर के चांदपोल में रामचंद्र